अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज की वीडियो हैज़ के बंद हो जाने, हैज़ के देर से आने, अयाम की कमी और अयाम की तंगी से मुतालिक है। पीरियड्स बंद हो जाने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि तबीब सबब को जानते हुए इलाज तजवीज़ कर सके। अक्सर ख़वातीन में कमज़ोरी और खून की कमी की वजह से ये आर्ज़ा लाहक हो जाता है। टाइफाइड बुखार, टीबी, खनाजीर, अमराज जिगर, अमराज गुर्दा भी अयाम की बंदिश का बायस बन सकते हैं। पैदाइशी कमज़ोरी, फाका कशी, जरियान खून, बवासीर, नक्सीर या तिल्ली के बढ़ जाने से भी मरीज़ा के जिस्म में खून की कमी हो जाती है। ऐसे में हैज़ की कमी लाहक हो सकती है। बच्चादानी पर चोट लगने, सर्दी लगने, जिस्म के मोटा होने, बच्चादानी की सोजन, खून ज़्यादा गाढ़ा होने या सख्त मेहनत व मुशक्क़त भी अयाम की तंगी, अयाम की कमी या अयाम के बंद हो जाने का बायस बनते हैं। इसलिए इलाज से पहले सबब का जानना बहुत ज़रूरी होता है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में पीरियड्स के बंद हो जाने, देर से आने, कम आने या तकलीफ़ से आने का इंतहाई आसान, सादा और बेज़रर सा नुस्खा बयान करूँगा जिसके चंद रोज़ के इस्तेमाल से ही इंशाअल्लाह ये अर्जा जाता रहेगा, हैज़ खुलकर आने लगेगा। नाजरीन, अगर तो बच्चादानी की सोजन, कमज़ोरी, जिगर, तिल्ली का बढ़ जाना, बवासीर वगैरह इस मर्ज़ का सबब होगा तो ख़ुद इन अमराज का वजूद इस पर दलालत करेगा। कमी खून की हालत में मरीज़ा के जिस्म का रंग फीका होता है, आम कमज़ोरी और सुस्ती लाहक होती हैं। थोड़ा सा काम करने से दिल धड़कने लगता है, जिस्म कमज़ोर और लाग़िर होता है। अगर खून के गाढ़ा हो जाने से रगों के मुंह बंद हो गए हों तो जिस्म का रंग नीला होगा, नब्ज़ में कमज़ोरी और सलाबत पाई जाएगी, नींद ज़्यादा आएगी, हाजमा कमज़ोर होगा। अगर गर्मी से आर्ज़ा हो तो गर्मी की अलामत ज़ाहिर होंगी। सर्दी लग जाने, सर्दी के ज़ोर से ये मर्ज़ होगा तो जिस्म में सर्दी के आसार नज़र आएंगे। जिस्म की खुश्की की वजह से हो तो जिस्म बेरौनक और कमज़ोर होगा। बच्चादानी के उलटने या वज़ा तब्दील हो जाने से हो तो बच्चादानी में सख्त दर्द महसूस होगा, मेलाप के वक्त सख्त तकलीफ़ होगी। और अगर तो सर्दी लगने या भीगने या रंजो गम से ये मर्ज़ हो तो थोड़ा सा आकर फिर अचानक बंद हो जाता है। नाजरीन, मर्ज़ की मामूली हालत में आमतौर पर अपने आप आराम आ जाता है। अगर इस मर्ज़ के इलाज में लापरवाही की जाए तो इसका नतीजा ख़राब निकलता है और इससे बहुत से अमराज पैदा हो जाने का अंदेशा होता है। बांझपन, मिर्गी, माली खोलिया, फालिज, गशी, फसाद खून, दमा, बच्चादानी की सोजन वगैरह का आर्ज़ा लाहक हो सकता है। नाजरीन, अमराज निस्वा में हमेशा तिब्ब यूनानी को दूसरे इलाजों पर फ़ौक़ियत हासिल रही है। मामूली मर्ज़ में प्याज को पानी में जोश देकर पिलाने से अयाम खुलकर आने लगते हैं। इसके अलावा 10 ग्राम सौंफ को 1.5 पाव पानी में जोश देकर पानी आधा रह जाने पर 10 ग्राम ही गुड़ मिलाकर पिलाने से 2-3 खुराकों में ही अयाम की बंदिश दूर हो जाती है, अयाम खुलकर आने लगते हैं। नाजरीन, अब आते हैं आज के नुस्खे की तरफ। आज मैं आपके लिए हैज़ की बंदिश का बहुत मुजर्रब और आसान नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ। इस नुस्खा में कुल 5 अज्जा शामिल हैं। पाँचों ही मार्केट में पंसार की दुकान से आसानी से मिलने वाले अज्जा हैं और बंदिश हैज़ में बहुत मुफीद हैं, बहुत मौसर हैं। नाजरीन, आपको नुस्खा तैयार करने के लिए चाहिए होगी रेवन चीनी। रेवन चीनी बलगम को खारिज करती है, मैदा को तकवियत देती हैं, सुद्दों को खारिज करती हैं, जिगर को मुहर्रिक करती हैं और तकवियत देती है और बेहतरीन मदर बोल व मदर हैज़ है। रेवन चीनी पर मेरी तफसीली वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। रेवन चीनी आपको चाहिए होगी 50 ग्राम, आपके सामने है आपकी पहचान के लिए। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा कलमी शोरा। कलमी शोरा आपको चाहिए होगा 25 ग्राम। तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा जोखार। जोखार आपको चाहिए होगा 25 ग्राम। चौथे नंबर पर आपको चाहिए होगा ज़ीरा सफ़ेद। ज़ीरा सफ़ेद आपको चाहिए होगा 50 ग्राम। पाँचवें नंबर पर आपको चाहिए होगी मिश्री। मिश्री की जगह आप चीनी भी शामिल कर सकते हैं। मिश्री आपको चाहिए होगी 150 ग्राम। नाजरीन, रेवन चीनी 50 ग्राम, कलमी शोरा 25 ग्राम, जोखार 25 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम और मिश्री या चीनी 150 ग्राम तमाम अज्जा को कूट पीस कर सफ़ूफ बना लें। हैज़ की तंगी का, हैज़ की बंदिश का बेहतरीन नुस्खा तैयार हो चुका है।
اس سفوف کا 6 گرام صبح و شام ہمراہ سادہ پانی استعمال کرائیں۔ ایام کی تنگی، ایام کے دیر سے آنے، ایام کے نہ آنے میں بہت مفید ہے۔ انشاءاللہ چند دنوں کے استعمال سے ہی حیض کھل کر اور بغیر تکلیف کے آنے لگے گا، بندش حیض کا عارضہ جاتا رہے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔